नमस्कार, आई एम विनय। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम है ELSS। इसका मतलब दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आप अपने पैसों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टैक्सेस में भारी मात्रा में पैसों को अपने बचाएंगे। जितना भी टैक्स आप पे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी, टैक्स पे करेंगे अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अपने पैसों को आप लगाते हैं। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड स्कीम क्या होती है, इसको हम आपको एक बार सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम में दोस्तों भारत सरकार द्वारा बहुत सारी छूट दी जाती है अगर आप अपने पैसों को इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और इसमें इन्वेस्ट किस तरीके से दोस्तों करना है, अपने पैसों को अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों ये 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। 3 ईयर अपने पैसों को आप 3 साल के पहले इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप चाहें भी कि अगर 3 साल पहले निकाल लें तो दोस्तों ये संभव नहीं है। इसमें जब भी आप पैसा लगाएंगे, जितना भी पैसा लगाएंगे वो 3 साल के लिए बाध्य हो जाएगा। 3 साल बाद ही आपका पैसा आपको मिलेगा। और दोस्तों, ये पैसा जो है, रिस्क तो इसमें थोड़ा बहुत इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह दोस्तों इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता ही है, क्योंकि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम में जो भी पैसा लगता है वो ही इक्विटी में ही लगता है, ना कि और बहुत जगह इक्विटी में लगाते हैं। इक्विटी मतलब दोस्तों आप सबको पता ही होगा, शेयर्स होता है। शेयर्स में पैसे लगते हैं, मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे जाती है उसी तरीके से इसका प्राइस जो है अप डाउन होता रहता है। और इसमें दोस्तों सारा किसी भी पैसे, कितने भी पैसे जैसे दोस्तों 100 हुआ, 200 हुआ, 500 जो भी हो, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि इसे 3 साल के लिए जब ये ब्लॉक हो जाता है तो अगर 3 साल आपको पता रहेगा, आपको उम्मीद रहेगी कि हम निकाल नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 3 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। आप सभी को पता ही है, जब भी मार्केट उठती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, तो 3 साल बहुत टाइम होता है। 3 साल में बहुत शेयर 100 से 500 तक पहुंच गए हैं और 500 से 2000 3000 तक पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से इक्विटी में दोस्तों बहुत अच्छा फायदा होता है और थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। और दोस्तों इसकी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, हम अपने पैसों को टैक्स से किस तरीके से बचाते हैं, कहां पे इन्वेस्ट करके वो टैक्स बचता है, इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। ईएलएसएस में दोस्तों क्या होता है, सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स को सेविंग करते हैं, टैक्स सेव होता है इसमें। इस स्कीम में अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत आपने उन स्कीमों में पैसे को इन्वेस्ट किया है जिसमें टैक्स सेविंग होती है, तो उसमें भारत सरकार द्वारा आपके कमाए हुए पैसों पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर दोस्तों इन सब स्कीम में अगर आपने जैसे 1 लाख रुपए कमाया है, 1 लाख कमाए, अगर इस स्कीम में जो स्कीम है अगर उसमें आप अपने पैसों को जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उन पैसों को आपको उन पैसों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, किन किन जगहों पे पैसों को आप अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको आपको हम एक बार बता देते हैं। आप अपने पैसों को जैसे होम लोन ले लें, होम लोन हुआ, पीपीएफ हुआ, और गवर्नमेंट द्वारा जो भी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, टैक्स सेविंग गवर्नमेंट द्वारा स्कीम हो गए। और दोस्तों जो अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं या कोचिंग क्लास और कॉलेज की फीस होती है, उसमें दोस्तों अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी उन पैसों पे आपको टैक्स नहीं देना होगा, जैसे ट्यूशन फीस हो गई। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपने अगर कोई LIC बीमा होता है, LIC कंपनी में जो बीमा किया जाता है, इंश्योरेंस जिसको कहते हैं इंश्योरेंस, अगर आप अपने पैसों में से जैसे इसी 1 लाख में से होम लोन भी पे कर रहे हैं, पीपीएफ में कुछ पैसे डाल रहे हैं, टैक्स सेविंग स्कीम्स में कुछ पैसे डाल रहे हैं, और दोस्तों इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और LIC का जैसे जो भी इंश्योरेंस और बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सब में अगर आप अपने पैसों को अगर लगाए हैं या गवर्नमेंट FD में किए हैं, गवर्नमेंट टैक्स सेविंग FD होती है, अगर आप अपने पैसों को इसमें इन्वेस्ट किए हैं तो क्या होगा, इस 1 लाख में जैसे दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 70,000 रुपए, अगर इसमें 70,000 रुपए इन सब चीजों में अगर आपने खर्च कर दिया तो जो 30,000 रुपए बचेगा दोस्तों, इसी पे आपको टैक्स देना होगा। इन सब चीजों पे जो भी आपने इसमें किया है, इन सब पे आपको किसी में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, इन सब पीछे आपका जो टैक्स होगा वो सब बचेगा ज्यादातर। इससे आपका दोस्तों एक अच्छा फायदा होगा। दोस्तों, आप अपने कमाए हुए पैसों को इन सब चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग के हकदार रहेंगे, आप टैक्स को अपने बचा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप कम समय टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में ELSS का जो पीरियड टाइम है ये सबसे कम होता है, 3 साल का टाइम सबसे कम है। 3 साल के अंतर्गत अगर आप अपने पैसों को टैक्स से बचाना चाहते हैं तो इन सब जगहों पे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और 3 साल बाद अपने पैसों को निकाल सकते हैं। तो आप उसके ऊपर टैक्स से बचाना चाहते हैं दोस्तों
तो ELSS से बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने पैसों को इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालिए और वहां से इन सब चीजों में अगर आप अपने पैसों को डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसे टैक्स से बच जाएंगे। जैसे LIC का प्रीमियम जो भी पूरा हो जाएगा तो आप वहां से अपने पैसों को निकाल लेंगे, अपने बच्चों को ट्यूशन फीस में पैसे दे सकते हैं, वहां से आपका पैसा जो है पे नहीं, वहां से आपके पैसों में टैक्स नहीं लगेगा। इन सब चीजों में आप अगर अपने पैसों को बचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दोस्तों हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो दोस्तों आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।